सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ और वो जो सीरीज़ बेस्ड होगी वो होगी इस एनसीईआरटी पर। हाँ, ये आपने देखा हुआ है, ठीक है। ये है आपकी न्यू एनसीईआरटी। ओके, तो आज हम इसी एनसीईआरटी का वो फर्स्ट चैप्टर तो नहीं, मोशन चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं इस चैप्टर को। मोशन चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पर कुछ खास डिटेलिंग नहीं दी है। उसमें ये बताया है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मोशन के अंदर हैं, यानी कि जितने भी एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो या जो भी चीज़ आप सोच सकते हो वो ऑलरेडी मोशन के अंदर प्रेजेंट है। देखिए, अगर आपको कैसा लग रहा है कि कोई चीज़ स्टेशनरी है तो नहीं, ये चीज़ भूल जाओ, वो भी मोशन कर रही है। इवन हर एक बॉडी इस वक्त मोशन में है। उस बॉडी के अंदर या वो बॉडी जिस पार्टिकल से बनी होती है, जिसको हम एटम बोलते हैं, वो मोशन में होता है। वो उस एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल भी मूव कर रहे होते हैं। इसका सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है? अब सेकंड पैराग्राफ जो है वो बताता है कि ये जो मोशन है जो हर एक पार्टिकल में प्रेजेंट है वो सेम नहीं है, यानी कि हर एक पार्टिकल सेम टाइप का मोशन नहीं कर रहा है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है पार्टिकल्स की, बॉडीज़ की, ऐसी मोशन की भी अच्छी खासी एक वैरायटी है। तो इन मोशंस के टाइप्स में आता है जैसे रेक्टिलिनियर मोशन या जिसको आप लीनियर मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, और भी कई सारे मोशंस हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। बट हम इस चैप्टर के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो मोशंस के बारे में। फर्स्ट होगा लीनियर मोशन, ओके, जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला। और सेकंड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। नेक्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ये टॉपिक होता है। और इसको समझना, सबसे पहले जो मैं कहूँ कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी की जो एक छोटी सी डेफिनेशन है वो होता है दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, और यू कैन से दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज या जिसको मैं कहूँ वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप माइंड में लो, आप अभी कुछ मत सोचो, फिजिकल क्वांटिटी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट आप माइंड में लो, आपका फ़ोन लो, मुझे ले लो, या कोई बड़ी बिल्डिंग या कार, कुछ भी ले लो। जब आप उसको देखते हो तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे आप बिल्डिंग को देखते हो तो आप बिल्डिंग की हाइट, लेंथ, विड्थ, कितना एरिया कवर किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। और एक चीज़ जो आती है कि उसका मास कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, ये चीज़ आपके माइंड में आती है। तो वो चीज़ें जो अभी आपके दिमाग में आ रही हैं और वो बात, ये सारी प्रॉपर्टी जो आपके अभी दिमाग में आ रही है, अगर आप इनको समझने के लिए किसी नंबर का यूज़ कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, विच मीन्स कि आप फिजिकल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो। यानी कि जब आप एक बिल्डिंग को देखते हो और आपके दिमाग में आता है कि यार ये कितनी इसकी हाइट होगी, यार ये 100 मीटर तो होगा, ये 200 मीटर होगा, या कितने मीटर होगा। जैसे बुर्ज खलीफा का एग्जांपल मैं अगर लूँ तो वो जो होता है 900 जो है मीटर समथिंग उसकी हाइट होती है। तो ये 900 मीटर जो है ये जो है फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने मेजर की हुई है। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे उसकी हाइट हम मेजर कर सकते हैं, हम उसका वेट मेजर कर सकते हैं, उसकी विड्थ मेजर कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है इस फिजिकल सब्सटेंस का, ये प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और कौन सी चीज़ें हैं जो मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम मेजर करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम मेजर करते हैं तो हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो होती है फिजिकल क्वांटिटी में जो इंपॉर्टेंट है वो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, वो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। और सेकंड चीज़ हम यूज़ करते हैं उसकी यूनिट, ठीक है। तो अब मैं जैसे एग्जांपल दूँ आपको कि आपने एक बिल्डिंग देखी, जैसे बुर्ज खलीफा देखा, आपने बुर्ज खलीफा को देख के बोला और आपको पता लगा, आपको उसकी मतलब वैल्यू पता है, किसी ने आपसे पूछा यार बुर्ज खलीफा कितनी ऊंची है, तो आपने कहा कि यार वो अप्रॉक्सीमेट 900 मीटर जो है उसकी हाइट है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, 900 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं उस नंबर को, 1 सेकेंड, तो अगर मैं उस नंबर को लिखूँ तो आप कुछ ऐसे लिखोगे 900 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ये नंबर है, दूसरा चीज़ ये यूनिट है, ठीक। तो जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हो तो आप ऐसा कोई नंबर बोलते हो। जैसे मैं बोलूँगा मेरा वेट जो है, या आप अपना वेट डिस्क्राइब करोगे,
आप एक फिजिकल अपीयरेंस रखते हो, तो आपकी एक प्रॉपर्टी है, वो है आपका वेट। तो अगर आपके वेट के बारे में बात करें या मेरे वेट के बारे में बात करें, तो हम उसको ऐसे बताएंगे कि मेरा वेट जो है वो 70 kg है, ठीक है। या फिर अगर कोई और बड़ी चीज़ के बारे में बात करें, टेम्परेचर के बारे में बात करें, क्योंकि समर सीज़न चल रहा है, और रूम का टेम्परेचर की बात करें और मैं बताऊं कि यार इस रूम का टेम्परेचर इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जब भी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टी को, तो इस टाइप से उसको बताते हैं, यानी कि एक नंबर बताते हैं और उसके साथ साथ एक यूनिट, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं, मीटर, किलोमीटर, केसी या कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं, जैसे आप किसी बुलेट ट्रेन का जो है अगर मैं लिखूँ तो 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए, एक होता है उसका नंबर, दूसरी होती है उसकी यूनिट, याद रखिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर इस टाइप से लिख कर बता सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, तो इसका मतलब हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती, जैसे मैं हूँ तो मेरे इमोशंस या कलर या दूसरी चीज़ें हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती, हम इसको मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। इनका बारे में हम दूसरी तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं करते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर अगर मैं किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ तो आपको बताया मैं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं मीटर लिख रहा हूँ यानी कि मैं उसकी डिस्टेंस या हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं केजी लिखता हूँ विच मीन्स मैं उसके वेट के बारे में, सॉरी, या उसके मास के बारे में, वेट के बारे में, इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं 35 डिग्री सेल्सियस लिखता हूँ विच मीन्स मैं उसके टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको समझाने के लिए हम दो चीज़ यूज़ करते हैं। तो जो इसमें नंबर वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट? नंबर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो नंबर हम बोलते हैं इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये होता है मैग्नीट्यूड। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम एक मैग्नीट्यूड बताते हैं ताकि हमें एक एक्सप्रेशन मिले, या एक जो है मैं कहूँ कि एक अंदाज़ा लग जाता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी या छोटी हो सकती है। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो होती हैं ये यूनिट्स, यानी कि हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड एंड सेकंड जो हम यूज़ करते हैं वो होती है यूनिट। और इन दोनों को यूज़ करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट इन दो के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट, ये नंबर जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो इसके साइड में मेरे चीज़ें लिखी हुई हैं ये इसकी यूनिट होती है, जो उस यूनिट को, सॉरी, उस मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट जो होती है वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है। वो किसी भी नंबर को छोटा और छोटे से बड़ा भी कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे 900 मीटर लिखा हुआ है। अगर मैं दो नंबर दूं आपको, एक है 900 और एक है 1, और मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है या ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली आप जो है साइन कुछ इस टाइप से लगाओगे और बोल दोगे 900 वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूनिट यूज़ करूँ, जैसे यूनिट पे बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया किलोमीटर और यहाँ पे लिख दिया मीटर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो अब आपके दिमाग के घोड़े कुछ ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे और आप फ़ौरन इस साइन को चेंज करके 1 किलोमीटर की तरफ कर दोगे। यहाँ पे नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली वो यहाँ पर बड़ा है, लेकिन ये यूनिट जो है इसको बहुत बड़ा बना देती है, ठीक है। तो यूनिट की पावर को छोटा मत समझना। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट इन दोनों को यूज़ करके एक्सप्रेस की जाती है। और वो क्या होती है, जैसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हो सकती है, लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, उसका टेम्परेचर हो सकता है, उसका मास हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, प्रेशर जो अप्लाई करा जाता है उसके ऊपर, या वो किसी पे प्रेशर जो अप्लाई करता है वो हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो उससे कनेक्टेड हैं, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक है आपका मैग्नीट्यूड और एक है उसकी यूनिट। अब जब हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी का समझना बहुत ज़रूरी है। और चैप्टर मोशन के अंदर ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं,
वो है स्पीड। जो हम मोशन को मेजर जो किया जाता है वो स्पीड में किया जाता है, स्पीड उसकी निकाली जाती है। स्पीड होता है, डिस्टेंस यूज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ में आएंगी अभी। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसके भी टाइप्स होते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं थर्ड पैराग्राफ की, और ये थर्ड पैराग्राफ कितना डेप्थ रखता है ये आपको समझना होगा। बुक से चिपके हुए रहने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी ली है तो फिजिकल क्वांटिटी की डेप्थ को समझना होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो किसी एक टाइप से सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसलिए दो टाइप की होती है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, वो टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज़ की। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ओके, स्केलर क्वांटिटी those physical quantity, okay, those physical quantity which only require magnitude for its complete description। ठीक है, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्रिप्शन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर बोलना होता है, एक मैग्नीट्यूड बोलना होता है, और हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो है डिटेल मिल जाती है। जैसे एग्जांपल है, जैसे स्पीड है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो अगर मैं बोलूँ कि यार उस ट्रेन का स्पीड कितना है, या किसी पूछूँ ट्रेन का स्पीड कितना है, वो मेरे को बोलता 200 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये जो उसने नंबर बोला कि 200 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ये जो हमने यूज़ किया, ये मैग्नीट्यूड जो यूज़ किया, ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी होता है। ओके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू उसको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, उसके बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, स्पीड के, जैसे स्पीड एक एग्जांपल हमने लिया। ठीक है, स्पीड के अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से जो है दिल्ली, यानी कि कोटा से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो हो जाता है अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर, आई थिंक 250 होगा शायद, पता नहीं, अराउंड जो भी है, या कोई भी सिटी है, यहाँ से जयपुर का कर लेते हैं 250 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। तो ये जो नंबर जैसे ही मैं बोलूँगा वो जो है उसको क्लिक कर जाएगा कि यार ठीक है, मुझे जो डिटेल चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके लिए उसको और कोई अदर इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं होती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। देखो, यूनिट तो हमेशा साथ रहेगी, वो जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी करेंगे उसमें भी रहेगी। ये तो सिर्फ एक ही, ये समझ लो अब एक पार्ट हो चुका है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट सेम एक पार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड जो है, अगर उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी है, तो फिर हमें उसकी बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। Those quantity which only require magnitude for its complete description। ओके, अब इसका एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे एग्जांपल है स्पीड, कि जब कोई आपसे स्पीड पूछता है तो आप डायरेक्टली एक नंबर बोलाते हो और सब कुछ फिक्स हो जाता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड है आपका डिस्टेंस में भी सेम चीज़ होती है, आप मैग्नीट्यूड बताते हो और मैग्नीट्यूड के अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती और आप समझ जाते हो। लाइक यहाँ से कोटा से जयपुर का डिस्टेंस, या जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस, ठीक है, या मेरे घर से कोचिंग का डिस्टेंस, या स्कूल का डिस्टेंस, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप किसी से पूछते हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज़ करो आप कहीं घूमने जाते हो और आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, और आप पहुँचते हो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, कितना दूर है। तो जब आप डिस्टेंस वर्ड यूज़ करोगे तो वो बिना हेजिटेशन के वो आपको एक नंबर जो है आपके सामने रख देगा कि ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा। बट ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके लिए नंबर काफ़ी नहीं है? इसका मतलब तो यही हुआ, इसमें अगर ये पूछा है, ये बताया है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड उसके डिस्क्रिप्शन के लिए काफ़ी होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि एक क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं,
उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। यानी कि उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होगा, आपको उसके साथ साथ एक और चीज़ चाहिए, वो होगी उसकी डायरेक्शन। ओके, अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पहले, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया आपका, यहाँ पर हम सेकंड कर देते हैं, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, रिक्वायर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया, तो जो है उसके लिए हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो है वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, आपको उसकी डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डायरेक्शन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर नहीं है तो आप गलती कर सकते हो, किसी चीज़ को डैमेज भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उससे आपको पता लगेगा कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल है फोर्स। ठीक है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डेली यूज़ करते हो। ठीक है, चीज़ों को ओपन करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए, डोर ओपन करने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, किसी चीज़ को धक्का देना, कोई भी चीज़ जो है, हर चीज़ के अंदर फोर्स का यूज़ होता ही है। अब वो जो फोर्स है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन कई जगहों पे आपको मैग्नीट्यूड ना बता के वो डायरेक्शन ज़रूर बताएगा, डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सपोज करो कि आप किसी अच्छे से स्टोर में एंटर करते हो और उस स्टोर के डोर पर एक कितने बड़ा साइन लिखा होता है जिस पे लिखा होता है पुश और पुल। ये दो साइन होते हैं जो कि फोर्स की डेफिनेशन बताते हैं। पुश का मतलब आपको धक्का देना है, पुल का मतलब आपको अपनी तरफ उसको मूव करना है, अपनी तरफ इनवर्ट जो है अपनी तरफ फोर्स लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि डोर ओपन करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ पर वो आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा भाई साहब इतना मैग्नीट्यूड लगाइए, हालांकि मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, आप कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो यूज़ करोगे, 0.5 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पर क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है कि आपने सही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, पर अगर गलत डायरेक्शन में लगाया तो ये डोर ओपन नहीं होगा, इवन ये डैमेज होने लगता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली वो ग्लास के बनाते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओपन होते हैं और लोग अक्सर उनको गलत डायरेक्शन में ओपन करने लगते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ इसी का एग्जांपल आप लो, आप घर में जाओ, घर के किसी भी डोर को ओपन करो, अगर आप सही डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड यूज़ नहीं करते हो, फोर्स यूज़ नहीं करते हो, तो आप उस चीज़ को कभी ओपन नहीं कर पाओगे। आप डोर ओपन कर रहे हो और आपका डोर जो है पुश करने से ओपन होता है, लेकिन आप जो लगे पड़े हो कि नहीं हम तो पुल करेंगे, हम तो मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन यूज़ ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वो डोर कभी नहीं ओपन होने वाला। ठीक है, आपको उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो डोर ओपन होगा और आपका काम हो पाएगा। इवन जो इतना सा पेन होता है उसकी कैप भी ओपन करनी होती है तो उसको एक डायरेक्शन देना पड़ता है, फोर्स को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, यानी कि आपको डायरेक्शन की नीड है। ऐसा हो जाता है जैसे सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है और बेचारा बहुत ज़्यादा, या समझ लो उसने नीट का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाया, या जैसा अभी पेपर लीक हो गया वाला काम हो गया और वो गलती से सुसाइड के लिए यहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा है कि मैं कूदने वाला हूँ, मैं गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, बहुत है, इतना काफ़ी है, एक बार नीट का पेपर दे लिया, धांधलीबाजी देख ली, अब वो नहीं देखी जाती। अब ऐसे में आप उसके पास उसको बचाने के लिए पहुँच जाते हो। अब आपको उसको बचाने के लिए क्या करना है, आप उसको बचाने के लिए सिंपल सा एक फोर्स यूज़ करना है। अब आपके दिमाग में आता है कि भाई फोर्स जो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड तो यूज़ करना है, 10 न्यूटन जो भी कितना भी है वो फोर्स तो लगाना है, लेकिन डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। अब आप बोले नहीं हम तो डायरेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, हम तो बिना डायरेक्शन के, क्या मैग्नीट्यूड है ना, हम मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करेंगे और हम मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करके जिधर चाहे उधर फोर्स लगाओ, रिजल्ट तो एक ही आना चाहिए कि फोर्स लग गया है और बचाने के लिए मुझे फोर्स लगाना ज़रूरी है। तो क्या ये वो फोर्स
का डायरेक्शन जो आप सोच रहे हो अगर वो करता है तो क्या वो बच पाएगा? यानी कि दो डायरेक्शन है एक यहाँ पर, जिसमें एक डायरेक्शन में वो उसको पुश करेगा, दूसरी डायरेक्शन में पुल करेगा। तो अगर आपको ये पता है कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको पुश कर दोगे? नहीं, आप उसको पुल करोगे, तब जाके उसकी जान बचेगी। अदरवाइज अगर आप अपनी एट में रहे और मैग्नीट्यूड के गुणगान गाते रहे और सोचा कि डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती है, तो ये लड़का बेचारा चटाई पे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, याद रखिए कि जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उसमें डायरेक्शन का बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसको बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर भी। फिलहाल हमें समझ में आना चाहिए कि फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है तो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपके काम अधूरे रह जाएंगे अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो। आप लेट हो सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, आपके डोर ओपन नहीं होंगे, आप कार के अंदर बैठ नहीं पाओगे, आपका पेन ओपन नहीं होगा, आप कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो याद रखना फोर्स यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी यूज़ करना आना चाहिए। ओके, तो ये इस पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट होता है और चैप्टर के स्टार्ट से पहले इस टॉपिक का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट, तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। बुक का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ हमने यहाँ पे क्लियर किया है, जिसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन में एक्चुअली होता क्या है, ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रो लिया है और कुछ नहीं। तो इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि मोशन एक्चुअल में होता क्या है। ओके, और बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती हैं हम उनके बारे में बात करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।